हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं यूजीसी नेट समाज कार्य द्वितीय प्रश्न पत्र विगत वर्ष दिसंबर 2015 का ये समाज कार्य का प्रश्न पत्र है। इन्हीं प्रश्न पत्रों पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने कहता है कि समाज कार्य की कौन सी पद्धति सामाजिक नीति को समाज कल्याण में बदलने की प्रक्रिया से संबंधित है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन कहता है समाज कार्य अनुसंधान, दूसरा ऑप्शन कहता है कि सामुदायिक संगठन, तीसरा ऑप्शन कहता है सामाजिक क्रिया और चौथा ऑप्शन कहता है समाज कल्याण प्रशासन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। समाज कल्याण प्रशासन ही बेसिकली सामाजिक नीति को समाज कल्याण में बदलने की प्रक्रिया से संबंधित माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 यानी डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्थिति में व्यक्ति पर्सन इन सिचुएशन की अवधारणा दी गई है। ऑप्शन ए मैरी रिचमंड, ऑप्शन बी फ्लोरेंस होलिस और ऑप्शन सी यानी थर्ड अगर हम बात करते हैं तो एच बर्टलेट और ऑप्शन 4 यानी डी चार्ल्स कोले। तो यहाँ पर्सन इन सिचुएशन की अवधारणा किस विद्वान के द्वारा दी गई है? ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। दूसरा ऑप्शन आपका सत्य है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सामाजिक मूल्यों के बारे में क्या सही नहीं है? ये आपके सामने प्रश्न दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें पूछा है कौन सा सही नहीं है। जैसे मूल्य, अधिमान्य व्यवहार, ये बेसिकली सामाजिक मूल्य के बारे में स्टेटमेंट करेक्ट है। मूल्य व्यक्तिगत अनुभव से उत्पन्न होता है, ये भी करेक्ट है। मूल्यों की प्रकृति विकासशील होता है, ये भी करेक्ट है। लेकिन सामाजिक मूल्य के बारे में क्या सही नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है, मूल्यों को सिद्ध नहीं किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला सत्य माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से क्या एच.बी. ट्रेकर द्वारा प्रतिपादित समाज कार्य सिद्धांत में नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है और इस प्रश्न का जवाब अगर मैं बात करूं तो लोकतांत्रिक स्वनिर्णय का सिद्धांत इन्होंने दिया है, लचीला प्रकारात्मक संगठन का सिद्धांत दिया है, प्रगामी सुनियोजित अनुभव का सिद्धांत दिया है एच.बी. ट्रेकर ने 1948 में। परंतु ऑप्शन नंबर सेकंड परिवर्तन और संभावनाओं पर संकेंद्रण का सिद्धांत इन्होंने नहीं दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये आपका सत्य है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या समाज कार्य अनुसंधान में द्वितीयक आंकड़े नहीं है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब जो होगा अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे देखिए पत्रिकाओं से एकत्रित सूचना, देखिए द्वितीयक आंकड़े नहीं है। आपसे ये प्रश्न बनाया गया है, इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना वो द्वितीयक आंकड़े नहीं, वो प्राथमिक आंकड़े हैं। ठीक है, वो क्या दिया गया है इसमें? प्राथमिक आंकड़े। तो ये तो द्वितीयक आंकड़े का पार्ट है, तो यानी आपका ये सत्य है। प्रतिवेदों से एकत्र करना सूचना, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे अगर आप लोग तो तीसरा ऑप्शन सत्य है, उत्तरदाताओं से एकत्रित सूचना, ये प्राथमिक आंकड़े का पार्ट है और द्वितीयक आंकड़े नहीं है, और यही द्वितीयक आंकड़ा नहीं है ऑप्शन नंबर 3। वेबसाइट से एकत्रित सूचना भी आपका शामिल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन जो जाएगा वो 3rd वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सवाल। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, हालांकि क्वेश्चन नंबर 6, कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मैं आप लोगों को इसके बारे में पढ़ा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का अगर मैं बात करता हूं, ऑथर डनहम का नाम। ऑथर डनहम ने 1893 और 1980 समाज सुधार कार्यकर्ता थे। उन्होंने कम्युनिटी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस नामक पुस्तक को लिखा है और यह सही जवाब है। बेसिकली इसमें इन्होंने 28 सिद्धांतों के बारे में जिक्र किया था, 7 सिद्धांत जो है शीर्ष पे रखे थे। क्वेश्चन नंबर 7 कि समव्यवहार विश्लेषण सिद्धांत में अहम अवस्थाओं में क्या शामिल नहीं है? देखिए, समव्यवहार विश्लेषण के बारे में मैंने आप लोगों के इससे संबंधित कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और मैंने आपको इंपॉर्टेंट के रूप में नोट भी करवाया है आप लोगों को। तो एक तो चाइल्ड आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगर मैं बात करूँ माता पिता भी करेक्ट है, वयस्क भी सही है। तो यानी पेरेंट, चिल्ड्रन, यंग चाइल्ड, एडल्ट, ये 3 शब्द बेसिकली समव्यवहार विश्लेषण में अहम अवस्थाओं को रिप्रेजेंट करता है। परंतु इसने कहा कि अहम अवस्था में क्या शामिल नहीं है, सहोदर भाई बहन लिखा हो या केवल भाई बहन लिखा हो तो वो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 8 है, समाज विरोधी व्यक्तित्व में क्या होता है? समाज विरोधी व्यक्तित्व में क्या होता है? तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा वो अर्ध विकसित पर अहम होता है, और ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो समाज विरोधी व्यक्तित्व में क्या होता है, वो ऑप्शन थर्ड है, अर्ध विकसित पर अहम, सुपर ईगो। क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन अनुसंधान मूल रूप से क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि जो है मूल्यांकन अनुसंधान मूल रूप से क्या है, तो पुष्टिकारक अनुसंधान है, पुष्टिकारक अनुसंधान है। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। मूल्यांकन अनुसंधान को बेसिकली मूल रूप से अगर हम बात करते हैं तो पुष्टिकारक अनुसंधान से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ऑप्शन पहला ही सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विघटन की विशेषता नहीं है? ये आपके सामने क्वेश्चंस दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में, और मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस सवाल का जो ऑप्शन होगा वो बेसिकली समाज द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना बेसिकली विशेषता नहीं है। बाकी सामाजिक विघटन की विशेषता मानी जाएगी। समन्वय के प्रतिमानों में क्रियात्मकता को बाधित कर दे तो भी विघटन का पार्ट हो जाएगा। समूह की उत्तरजीविता को खतरे में डाल दे तो भी सामाजिक विघटन का विशेषता बन जाएगी। सामाजिक संबद्धता की कमी को दर्शा दे तो भी सामाजिक विघटन का पार्ट बन जाता है। परंतु समाज द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना तो एक पॉजिटिव शब्द है, तो इसलिए आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11, अध्ययन के समग्र को परिभाषित किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 11 सही ऑप्शन इस प्रश्न का जो जाने वाला है वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। इकाइयों का कुल जनसंख्या या कुल संख्या के रूप में रिप्रेजेंट होता है समग्र, और समग्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं, समष्टि बोलते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं अपने YouTube चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं, और मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों के लिए ऑनलाइन क्लासेस जो है जल्द ही नया बैच के रूप में स्टार्ट भी कर रहा हूं आप लोगों के लिए। तो जो बेसिकली MPPSC पर बेस्ड है, हालांकि ये क्लास चलती है, मैंने कुछ समय के लिए इसको अस्थायी रूप से बंद किया था। 20 जून से आप सभी की क्लासेस MPPSC सोशोलॉजी की दोपहर 1 बजे से सतत तरीके से चलना स्टार्ट हो जाएगी। समाज कार्य में अगर आप चाहे MPPSC की तैयारी कर रहे हो, या UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, या MP सेट की तैयारी कर रहे हैं, या आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये हमारा टेलीफोन नंबर है 7827550998। ये आप हमसे जो है कॉल के माध्यम से बात कर सकते हैं। यदि आप व्हाट्सएप से बातचीत करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8506031308। आगे हम बात करते हैं, इसी में और चीज़ें हैं। जैसे आप देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पर कि मैं अपने YouTube चैनल पर ऑनलाइन क्लासेस 2024 में DSSB की भी क्लासेस मैंने कुछ समय के लिए इसमें प्रैक्टिस करवा रहा हूँ उनकी। तो 20 जून से इनकी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। समय रहेगा 8:30 बजे शाम को। यदि आप इस क्लास को परचेज करना चाहते हैं तो मात्र 1999 रुपये में आपको ये चीज़ें मिल जाएगी, जहाँ बेसिकली यूनिट के क्रम में आपको क्रिमिनोलॉजी की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, परंतु हिंदी में मिलेगा पूरा कंटेंट आपको। फुल इन्फॉर्मेशन आपको क्रिमिनोलॉजी, सोशल वर्क और सोशोलॉजी का पूरा डिटेल आपको PDF जो है टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराया जाएगा, और ये जल्द ही मैं आप लोगों को 20 तारीख को एक सीक्वेंस के रूप में प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करता हूं तो ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों के लिए MP सेट सोशोलॉजी, बेसिकली आप सभी लोगों को पता है कि MP सेट सोशल वर्क का बेसिकली वहां पे अलाइड सब्जेक्ट के रूप में रखा है, परंतु जो सिलेबस को यहां पे फॉलो करना होगा वो सब्जेक्ट कोड जो आपका 20 है उसको फॉलो करना होगा। 20 में बेसिकली सोशोलॉजी है, ठीक है। 20 जून से बेसिकली इसकी भी क्लासेज स्टार्ट है। MP सेट की सोशोलॉजी की दोपहर 1 बजे से स्टार्ट होगी। इसकी फीस आपकी बता दूँ 3000 रुपये बेसिकली यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है, क्योंकि ये क्लासेस जो है आप सबकी लंबे समय तक चलाई जाएगी, ठीक है। इसमें सारे कंटेंट हैं, सारे टॉपिक हैं, और PYQ भी है, MCQs भी है, सारी चीज़ें बेसिकली आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। वहीं ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपसे बात करता हूं तो UGC नेट के लिए दिसंबर 2024 की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। जून का तो एग्ज़ाम 18 तारीख को होने वाला है, आज से 8 और 9 दिन और रह गए हैं, ठीक है। तो 25 जून के लिए बेसिकली अब हमारे यहाँ से जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और मैं आपको बता दूं कि इसकी क्लास का जो टाइम रखा गया है वो फिक्स है, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। 7 to 8 PM क्लासेस रहेगी। इसकी अगर वन टाइम आप पेमेंट करना चाहेंगे तो वो 4000 रहेगी, ठीक है। और किस्तों में करेंगे तो आप जो फीस जमा होगी वो 2500 रुपये की 2 किस्त बनाई जाएगी आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। UGC नेट दिसंबर 2024 के लिए।
यदि अभी आप लोग इस क्लास को परचेज करना चाहेंगे तो जून के लिए जो भी 8 दिन की क्लासेस हैं वो आपको मिलेगी। प्रैक्टिस आपको 8 दिन का मिल जाएगा या आपको उसमें फ्री मिल जाएगा, ठीक है। और बाकी आप दिसंबर के क्लासेस में आप लोग यहाँ पे ज्वाइन होंगे। एक खास इंफॉर्मेशन ये रहेगी कि जो बच्चे हमसे इस समय जून की क्लासेस जो तैयारी कर रहे हैं, लगभग 100+ बच्चे हैं, है ना, लगभग 150 के आसपास समथिंग है, आई थिंक, है ना, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो 150 के आसपास है। तो मेरा कहने का भाव ये है यहाँ पे कि उन बच्चों के लिए स्पेशल जो है ऑफ़र निकाला जाएगा, उन बच्चों को जो प्रोवाइड कराई जाएगी। बाकी जो देखो यहाँ पे 500 रुपये में भी हमारे यहाँ कुछ बच्चे ने परचेज़ कर रखा है ऑफ़र के रूप में, कुछ बच्चों ने 999 रुपये में परचेज़ कर रखा है। तो उनके लिए बेसिकली यहाँ पर कुछ खास स्पेशल जो है इनके लिए भी ऑफ़र रहेगा, और बाकी जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ऑफ़र रहेगा, ठीक है ना। इन सभी के लिए ऑफ़र रहेगा जो हमारे पुराने बच्चे हैं, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए मैंने नंबर अपना दे रखा है, आप आसानी से वहाँ से भी जाकर हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर समाजकारी के संबंध में और समाजशास्त्र के संबंध में आप सभी को संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन को लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारे सामने ये आता है कि सिगमंड फ्रायड से सिद्धांत के अनुसार व्यक्तित्व में शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 आप सब बता सकते हो। सिगमंड फ्रायड अचेतन मन और सुरक्षा मैकेनिज्म आदि कार्यों के लिए विख्यात है, और ये इस धारणा के भी जन्मदाता हैं कि कामेच्छा मानव जीवन की प्रमुख वाहक ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि केवल इदम अहम परा अहम ऑप्शन का चुनाव करिए। ऑप्शन नंबर जो 3rd होगा वो व्यक्तित्व को शामिल करता है। ऑप्शन नंबर 3rd आपका करेक्ट माना जाएगा। दिसंबर 2015 का विगत वर्ष के प्रश्न पत्रों को आप लोग सॉल्व कर रहे हो। आगामी परीक्षा 18 जून की है। आप सभी को यहाँ से आपको एक आध प्रश्न तो तय है, मिल जाएगा ही। क्वेश्चन नंबर अगर बात करते हैं 13, नीचे से ऊपर की ओर बॉटम अप की बात करते हैं इसकी अवधारणा को लेकर। यहाँ पे देखिए मैं आपको बता दूं, मेगा नियोजन है, बृहत नियोजन है, और उसके बाद मध्यम नियोजन है, और एक सूक्ष्म नियोजन है। ये बेसिकली एक प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ नीचे से ऊपर की ओर बॉटम अप की अवधारणा किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर मैं बात करता हूँ ये सूक्ष्म नियोजन का रिलेटेड है। यहाँ मैं ऑप्शन नंबर 4 का चुनाव करूँगा जो कि ये बॉटम अप है, ठीक है, बॉटम अप है, नीचे से ऊपर की ओर, ठीक है, सूक्ष्म नियोजन का पार्ट होता है। पाउले फ्रेरे की बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि अभिगम के संक्षिप्त वर्णन के रूप में, क्वेश्चन नंबर 14 में मैं आपसे बता दूं कि पाउले फ्रेरे ब्राज़ील के शिक्षाविद एवं दार्शनिक थे जिन्होंने क्रिटिकल शिक्षण के पक्षकार के रूप में भी जाने जाते हैं। शुद्धिमतीकरण का सिद्धांत दिया, चैतन्यकरण का सिद्धांत दिया, सामाजिक क्रिया में बेसिकली बिट्रो वाली जो प्रारूप दिए गए हैं उन प्रारूपों में एक प्रारूप आता है चैतन्यकरण का सिद्धांत जो पाउले फ्रेरे को रिलेट करता है। मैंने ट्रिक आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में बताया हूँ, पैडागोजी शब्द, उन ट्रिक को माध्यम से आप पाउले फ्रेरे से काफ़ी क्वेश्चंस को आप सत्य कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 14 में अगर मैं आप लोगों से बात करता हूँ तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा लोगों के साथ सक्रिय परिवर्तन प्रक्रिया के रूप में रिप्रेजेंट होता है अभिगम, संक्षिप्त वर्णन में यही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 15 नंबर का, 15 नंबर कहता है कि प्रायोगिक अध्ययन का मतलब हमें बताना है, एक्सपेरिमेंटल स्टडी का भाव क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 सही जवाब होगा बेसिकली मूल अध्ययन के पूर्व सीमित स्तर पर किया जाने वाला प्रारंभिक अध्ययन जो होता है उसी को प्रायोगिक अध्ययन कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर पहला आपका यहाँ पे करेक्ट मान लिया जाएगा, ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16 स्थिर और नियंत्रण चर का उपयोग किया जाता है। स्थिर और नियंत्रण चर का उपयोग किया जाता है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत हैं और सही ऑप्शनों का अगर आपको जवाब कर देना है, स्थिर और नियंत्रण चर का उपयोग बेसिकली प्रयोगात्मक अनुसंधान में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 4 सत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 किसने लुकिंग ग्लास सेल्फ की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। मुझे उम्मीद है ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो अमेरिका के विद्वान चार्ल्स कूले के बारे में ना जानता हो, समाजशास्त्री हैं, उन्होंने लुकिंग ग्लास ऑफ सेल्फ की अवधारणा का प्रतिपादन किया है, प्राथमिक और द्वितीयक समूहों पर अपनी एक अहम भूमिका निभाया है, ठीक है। इस चीज़ों के बारे में मैंने कुछ महत्वपूर्ण किताबें हैं, मैं आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में जिक्र करता हूँ, ठीक है। उन सभी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। जो भी मैंने नोट्स आप लोगों के लिए बनवाया है उस नोट्स को, वो समय आ चुका है, अब आप लोग अपने शॉर्ट नोट्स को देखें। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि दंपत्य परिवार पद की रचना किसने की है। क्वेश्चन नंबर 18 सही जवाब होगा विलियम जे गुड्डे का नाम आता है, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 किसे दिए गए समय में आयुलिंग वितरण को जाना जाता है ना। तो किसी दिए गए समय में आयुलिंग
वितरण को जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 19 में सही जवाब होगा जनसंख्या पिरामिड, जो कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे टच करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे। अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है और क्वेश्चन नंबर आपके सामने 20 है। सतत विकास की अवधारणा पर मैं आप लोगों से बातचीत कर चुका हूं, जैसा कि आप सब जानते भी हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? तो आपका जवाब आता है सतत प्राकृतिक पूंजी, और ऑप्शन नंबर आपका 4 वाला जो आएगा ऑप्शन वो सही होगा। अपराध विज्ञान के सुखदवाद का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, DSSB के अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो इस सवाल को IMP के रूप में नोट कर लीजिए अपनी कॉपी पर, ठीक है। अपराध विज्ञान में सुखवाद का सिद्धांत मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, लेकिन 20 तारीख के बाद से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट होगी अगेन। तो क्वेश्चन नंबर 20 के अंतर्गत अगर मैं आप लोगों से बात करूंगा तो सिगमंड फ्रायड का नाम आप सभी लोग यहाँ पर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 की बात मैं कर रहा हूँ। 21 कहता है कि अपराध विज्ञान के सुखदवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो सीजर लेम्ब्रोसो एक इटली के विद्वान हैं जो अपराध विशेषज्ञ और भौतिक शास्त्री थे। इन्होंने अपराध विज्ञान में सुखवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो इसलिए मैं कहूंगा कि ऑप्शन नंबर 2 को आप चुनाव कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्रीय साहित्य में फोकवेज पद की रचना की है? एक आसान सा क्वेश्चन नंबर 22 आप सबको पता है। फोकवेज के बारे में मैंने विलियम जे समनर के बारे में बता रखा है पहले भी, ठीक है। आप लोगों से ये कमेंट करके जवाब बताइएगा कि फोकवेज की जो किताब है वो कब पब्लिश की गई थी, ये एक बार ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वर्ष भी पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, किसके समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR दायर की जा सकती है? क्वेश्चन नंबर 23 मैं आप लोगों से कहूँगा कि ऑप्शन का चुनाव करिएगा। पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, ठीक है, दायर की जा सकती है, ठीक है, उसके प्रथम सूचना रिपोर्ट जिसको बोलते हैं FIR। क्वेश्चन नंबर 24, किस सरकार ने फिरका विकास कार्यक्रम के आरंभ किया है? मैंने देखो फिरका विकास कार्यक्रम परियोजना है, प्रोजेक्ट है, मारतंडम है, गुड़गांव है इत्यादि, लगभग मैंने 9 प्रोजेक्ट के बारे में वर्ष और उसके नाम पर मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर आप सभी लोग कहिएगा मद्रास सरकार ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25, उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 25 में तो डेविड फ्लोरेंस मैकलीलैंड का नाम आता है, और मैं मैकलीलैंड के बारे में बता दूं आप लोगों से कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रहे हैं, उपलब्धि प्रेरणा के सिद्धांत में एक अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। निम्नलिखित में से क्या लंबवत संगठन की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने इस समय प्रस्तुत है, आप इसका जवाब आसानी से बता सकते हो मुझे। विस्तार जो है वो बेसिकली लंबवत संगठन की विशेषता को नहीं रिप्रेजेंट करता है, बाकी संकीर्ण, पूर्ण और केंद्रीय को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि महिलाओं के अध्ययन के अंतर्गत शोधार्थी को महिलाओं को किस रूप में देखना चाहिए? ये आपके सामने क्वेश्चन 27 है, और इसका सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर बी होगा, विषय और उत्पादक। आगे बढ़ेंगे। आप सब जानते हैं कि मैं अपने YouTube चैनल पर समाज कार्य के बारे में ही पूरी जानकारी देता हूं, और मैं आपको बता दूं कि यदि आप चाहते हैं कि समाज कार्य के बारे में UGC नेट, MPPSC, DSSB, MP सेट सोशोलॉजी के बारे में और जानकारी लेने के लिए, तो आप मेरा नंबर नोट करेंगे। व्हाट्सअप नंबर मेरा है 8506031308 है, 31308 है, और कॉलिंग नंबर है मेरा 7827550998 है, ठीक है। ये मेरा जो है कॉलिंग नंबर है, या तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मेरा पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 28 एक बार देखिए जरा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग संबंधित सूचकांक संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा वर्ष 2010 में विकसित किया गया और उसका उपयोग में लाया गया? तो सही जवाब 28 का ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पर है, लिंग असमानता का सूचकांक है, और यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। संक्षिप्तार आपको बताना आयुष क्या है, ठीक है, आयुष आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29, केंद्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथिक विभाग का स्ववित्त पोषित संस्था है, और इसकी स्थापना 1978 में नई दिल्ली में की गई है, और इस प्रश्न का सही जवाब जो माना जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी माना जाएगा, भारत सरकार का एक विभाग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे हम लोग, और अगला सवाल आपके सामने 30 विचलन क्या नहीं है?
विचलन क्या नहीं है। जब भी देखिए इस बार आप लोगों का जो पेपर होने वाला है वो ऑफलाइन होगा, ओएमआर शीट मिलेगी, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको उस पर कलरिंग करनी है ओएमआर शीट पर। ठीक है, मैंने आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में बता रखा है कि पेपर सॉल्व करने का क्या तरीका आप वहाँ पे फॉलो करेंगे। बाकी कल मंडे है, मैं कल भी आप लोगों से इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि विचलन क्या नहीं है, वो गौरवपूर्ण व्यवहार बेसिकली विचलन नहीं है, बाकी तो सारे विचलन का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन प्राधिकारी आप जो है अपचारियों को प्रोबेशन प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 31, तो आपके सामने ये प्रश्न रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये बेसिकली देखो, मैं आप लोगों से प्रोबेशन की बात कर रहा हूँ, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे न्यायालय आएगा। पुलिस मंडल वगैरह की भूमिका कहाँ पे आ जाती है, पैरोल पे आ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसने गरीबी का नारीवादकरण नहीं होता है। निम्न में आपको बताना है कि किससे गरीबी का नारीवादकरण नहीं होता है। 32 नंबर का सवाल आपके सामने है। मैं आपको बता दूं कि महिलाओं का आर्थिक स्वतंत्रता बेसिकली ये गरीबी का नारीवादकरण है ही नहीं। सही जवाब बेसिकली ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कहा गया कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है। देखिए ये 2011 की जनगणना के अनुसार है ना। तो यहाँ पर आप, हालांकि ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा, ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ से कोई बिल्कुल ही पूछा नहीं जाएगा आप लोगों से कि कहाँ जनसंख्या ज़्यादा है कहाँ जनसंख्या कम है। बेसिकली ये प्रश्न 2011 में जनगणना हुई थी, तो उसके बाद 2015 में पेपर पूछ लिया गया था। ठीक है, तो हालांकि तब उस समय की अगर मैं आप लोगों से डेटा की बात करता हूँ तो वहाँ ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हुआ था, जो है मिजोरम। ठीक है, आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। देखिएगा 34 नंबर का सवाल आपके सामने प्रस्तुत हो गया है और कहता है कि विचारों कि किस संप्रदाय ने बाल अपराध की व्याख्या करने में सामाजिक विघटन की अवधारणा का उपयोग किया है। मैं आप सबको बता सकता हूँ क्वेश्चन नंबर 34 का, शिकागो संप्रदाय की पहचान शहरी सामाजिक पृष्ठभूमि में बेसिकली अग्रणी रही है। शिकागो संप्रदाय ने बाल अपराध की व्याख्या करने में सामाजिक विघटन की अवधारणा का उपयोग किया है। तो इस आधार पे आप कह सकते हो कि शिकागो संप्रदाय इस प्रश्न का ऑप्शन है या उत्तर है। 35, गुणों का शिकार किससे सबसे ज़्यादा संबंधित होगा, है ना। गुणों का विकार जो है, गुणों का विकार किससे सबसे ज़्यादा संबंधित है, ये 35 नंबर का सवाल है। और आप कह सकते हैं कि व्यक्तित्व विकार से। 36 कहता है सुधार गृह का नया नाम आपको बताना है 36 में, और आप बता भी सकते हो इस सवाल का जवाब भी, तो ऑप्शन आपका जाना चाहिए 3rd, पर्यवेक्षण गृह। क्वेश्चन नंबर 37, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 उपबंध करता है। 37 के आधार पर अगर मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तो मेरा कहने का जो आशय है वो महिलाओं और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान भुगतान करना, ये बात सही है। समान पारिश्रमिक अधिनियम में 1976 में, और भर्ती के समय महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये भी बात सत्य है। और नियोक्ता के लिए कामगारों के रजिस्टर रखना आवश्यक है, ये भी बात सत्य है। तो यहाँ तीनों करेक्ट है, इसलिए कूट में जाएगा 1 2 A B C, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, एक तरफ आपके सामने प्रारूप प्रस्तुत है, दूसरी तरफ वहाँ पे पद्धति दी गई है। आपको बताना कौन किससे रिलेट कर रहा है प्रारूप, है ना। तो मैं आपको बता दूं सामाजिक नियोजन सामुदायिक संगठन को रिलेट कराता है, ये बात सत्य है। व्यवहारगत अशोधन मतलब होता है मॉडिफिकेशन, ये सामाजिक वैयक्तिक कार्य को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि आप सबको पता है। पारस्परिक प्रारूप एक होता है जो बेसिकली सामाजिक समूह कार्य को रिप्रेजेंट करता है। और संचेतना एक शब्द होता है जो सामाजिक क्रिया, संचेतना के बारे में आपको पता है, मैंने अभी बताया भी था आपको, पाउलो फ्रेरे का नाम, इसी को चैतन्यकरण भी कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इस सवाल का अगर मैं आप लोगों से जवाब चाहता हूं तो ऑप्शन नंबर आप सभी लोग बी, यानी सेकंड वाला ऑप्शन जो जा रहा है वो आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपके सामने प्रश्न यहाँ पर ये प्रस्तुत है, कहता है सूची 1 और सूची 2 से हमें मिलान कराना है। शास्त्रीय अनुकूलन की अगर मैं बारे में आपसे बात करता हूँ तो आप लोग कहते हो कि प्रतिस्थापन जो है अधिगम को रिलेट कराता है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन की अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से तो आप सभी लोग कहते हो कि प्रतिक्रिया और शोधन है जो बेसिकली रिलेट कराता है किसको करता है,
OCT को करता है। BF स्किनर का एक कॉन्सेप्ट है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इवान पैट्रिक पावलोव का नाम आ जाएगा। बौद्धिक भावनात्मक जो है एरिनबर्ग का नाम आ जाता है। उपचार है जो बेसिकली रिप्रेजेंट आप लोगों के सामने करता है ABC का प्रतिरूप, जिसको A फॉर बोला जाता है एंटीसीडेंट, B फॉर बिहेवियर, C फॉर कंसिक्वेंस बोला जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी हाल ही में पढ़ाया है। समव्यवहारिक विश्लेषण में आप सबको पता है कि माता पिता आ जाता है, वयस्क आ जाता है और बच्चा भी आ जाता है। जैसा कि इसी पेपर में आपने देखा है, ऊपर ये सवाल मैंने आप लोगों से टच करवाया था, उसमें पूछा गया था कि कौन सा नहीं है, तो आप लोगों ने भाई बहन को वहाँ से एलिमेंट कर दिया था। 39 का सही ऑप्शन जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे। सवाल आपके सामने कहता है कि यहाँ पे 40 नंबर का कि यौन अपराध है से बच्चों की सुरक्षा का एक अधिनियम है, जैसा कि आप सब भली भांति तरीके से जानते हैं, जो 2012 को टच करता है। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निषेध प्रतिषेध निवारण एक अधिनियम है, जिसे आप कहते हैं 2013 को टच करता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर 2005, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। तो इस प्रश्न का जवाब भी आप लोग मुझे बता सकते हो कि ऑप्शन नंबर जो जाना चाहिए वो ऑप्शन आपका करेक्ट कौन सा होना चाहिए। पहला वाला सत्य हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी फर्स्ट एक। बात करेंगे अगले सवाल की तरफ, और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने यहाँ पे प्रस्तुत हो चुका है। और सवाल ये कहता है कि सैम पित्रोदा, देखो यहाँ मैं आप लोगों को भी हाल ही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो है जाति आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के नाम अभी मैंने आपको हाल ही बताया। ये पेपर 2015 का आप देख रहे हैं, उस समय ये पूछा गया था। ये भी आपका बेसिकली नहीं पेपर में आएगा, लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं, सैम पित्रोदा राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को टच करेगा। नसीम अहमद की अगर हम लोग बात करते हैं तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आपको रिप्रेजेंट करेगा, अनुसूचित जाति को। और PL पुनिया की बात अगर मैं आप लोगों से करता हूं तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो जाएगा। सॉरी PL पुनिया यहाँ पर टच होगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का। और अनुसूचित जनजाति आयोग बेसिकली यहाँ पे नसीम अहमद अल्पसंख्यक को टच करेगा भाई, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक। ये 2011 के समय की बात है, उस समय जो पूछा गया था वो है। अब वर्तमान में मैंने आप लोगों को नाम नोट करवाया है, आप लोग उसे देख लीजिएगा। रामेश्वर उरांव की बात करते हैं तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को। ठीक है, तो इस आधार पे अगर मैं बात करूंगा तो ऑप्शन नंबर आपका जो पहला जा रहा है यहाँ पर, पहला ही करेक्ट है। लेकिन ये एग्जाम में प्रश्न 18 तारीख को नहीं पूछा जाएगा, लेकिन वर्तमान में कौन है ये पूछा जा सकता है। ये 80% की गारंटी मैं ले सकता हूँ। तो इसलिए वर्तमान में जो मैंने अभी आपको नोट करवाया है, तो प्लीज़ एक बार अपने नोट्स को खोलिए और उसको एक बार चेक करें। क्वेश्चन नंबर 42, अभिकथन समाज कार्य एक मानव अधिकार व्यवसाय है। ये बात मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं मैं अगर आपसे बात करता हूँ सेवार्थी की समस्या का समाधान उसके निर्णय अनुसार किया जाना चाहिए, ये भी बात सत्य है। इसलिए मैं कहूँगा कि ऑप्शन पहला सत्य है, A, R दोनों सही माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है। प्रश्न ये कहता है कि सहभागी मानकों और मूल्य समझ के साथ नेटवर्क के समूह के अंदर और समूहों के बीच सहयोग को आसान बनाता है, इसे सामाजिक मूल्य कहा जाता है। मैं आप लोगों से कहूँगा कि इस पॉइंट को आप करेक्ट करिए। और नेटवर्क समूहों और व्यक्तियों के बीच में वास्तविक वैश्विक संबंध है, ये भी बात सत्य है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका C सही चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 44 नंबर का, कहता है कि समान अंतिम व्यवस्था में विभिन्न आरंभिक स्थितियों और विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये पॉइंट आपका सत्य है। संतुलन की व्याख्या सामान्य शारीरिक संतुलन के पद से ही की जा सकती है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। मैं कह सकता हूँ कि ऑप्शन नंबर 4 जो A, R दोनों हैं, ये दोनों के दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर 45, समय उपयोग सर्वेक्षण और गैर कार्य समय के आवंटन और दक्षता का परीक्षण करता है। क्या यह स्टेटमेंट आपका करेक्ट है? तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और समय उपयोग सर्वेक्षण महिलाओं के अदृश्य कार्य को दृश्य बनाता है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसलिए दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे और ऑप्शन नंबर आपका 4 सत्य हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अनसीन पैसेज के बारे में। आप सभी लोग देख रहे हैं ये गद्यांश यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। मैंने इसका ट्रिक बता रखा है आप लोगों को, उन ट्रिक को फॉलो करके इन प्रश्नों को सॉल्व करने का आप सभी लोग जो है इस समय प्रैक्टिस करें, प्रयास करें। यदि आप लोगों को गद्यांश को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे बातचीत भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर पहले भी बता चुका हूँ, समाज कार्य समाजशास्त्र के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूँ। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, या तो आप चाहो नोट कर सकते हो कि 7827550998 है। इस पर आपका जो है
मेरे कॉल से बात हो जाएगी। यदि आप मुझसे व्हाट्सअप से बातचीत करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर है 8506031308 है। ठीक है, ये के संबंध में आप जानकारी भी ले सकते हैं। अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबको पता है MPPSC की ऑनलाइन क्लासेस मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ आप लोगों से। साथ ही साथ मैं आप लोगों को DSSB, MP सेट और UGC नेट दिसंबर 2024 की भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी 25 तारीख से। रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट है, आप चाहो तो क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में।